अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। आज है चांद रात और हाल देखें घर का क्या हुआ। अगर मेरा देखेंगे पसीनों से बुरा हाल। हाँ, और ये फिर ये लड़की और वो अंदर बैठा हुआ है इसके अब्बा जी। ये देखें काम से बच के ना, अफजल साहब यकीन करें कोई काम कराते हैं, बस बच के अंदर निकल गए हैं। और मैंने आज ये ना सेटिंग चेंज कर ली। फ्रिज की वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे ज़रा ये था कि जाली वाला ये दरवाज़ा, मैंने कहा चलें बाहर से इसको थोड़ी सी हवा आती रहेगी, तो इसलिए फ़्रिज को कर दिया यहाँ पे सेट। और डिस्पेंसर वाला टेबल यहाँ रख दिया, आटे की मट्टी वहाँ रख दी। वहाँ पर मैं अपनी रखूँगी ये वॉशिंग मशीन, वहाँ पर चेयर की जगह पे, चेयर हट जाएगी। और यहाँ पर ये कैबिनेट यहाँ पर रख लिए हैं। अभी घर के हालात बहुत ख़राब हैं, अभी करते हैं घर का सारा काम। और असद का सूट जो कटिंग किया था वो भी अभी तक नहीं सिला। सुबह ईद है, कुछ भी नहीं हुआ अभी, बस सिर्फ घर की सफाई करते हैं। ये मैडम लेट गई, उठो मैडम मेरे साथ काम करवाओ। काम करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक। घर की सफाई सारी हो गई, सेटिंग वेटिंग कर ली है और शावर ले लिया है, नमाज़ पढ़ ली है मैंने। तो अभी आपको दिखाती हूँ घर मैंने कैसे सेट किया, क्योंकि कल ईद है और मैं आपको घर का विज़िट करवाती हूँ जी। तो सबसे पहले तो ये देख ले, पता नहीं क्यों ब्लर आ रही है यार, पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हुआ है। ये तो हूँ मैं, आपकी अपनी प्यारी सी बहन, ठीक है। और यहाँ से देख लें, बिल्कुल आराम आराम से दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये और बीच में मैसेजेस आ रहे हैं, उसकी टूं टूं लगी हुई है। और ये वाली बेडशीट बिछा ली है मैंने, ठीक है। कमरा कुछ ऐसा लग रहा है, ये लुक दे रहा है मेरा कमरा। और ये चश्मा रखा हुआ है मेरा। और बाहर से दिखाती हूँ। और आप पता नहीं मैं क्या कर रही थी, कुछ कील वगैरह ठोक रही थी। और यहाँ का बल्ब नहीं जल रहा, पता नहीं क्या हुआ है इस बल्ब को। यहाँ का रूम का ऑन कर लेते हैं आपको, चलें अंधेरे में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बस कुछ ऐसे ये चेंज कर दिए कवर, उसको इस तरह बिछा दिया है। यहाँ पर ये इसका कवर चेंज कर दिया है। और ये फिर सामने फिर दोबारा से आपकी बहन आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ अंधेरा ज़रा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, वैसे आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, मोबाइल की टॉर्च ऑन है। ये वाली शीट यहाँ पर बिछा ली है, यहाँ पर ये वाली शीट बिछा ली है, ऐसे साफ फिर वही। और यहाँ पर ये वाला रेड वाला मैंने बाहर से ये वाला कर्टन लगा दिया, क्योंकि लग रहा आज यहाँ की सेटिंग भी चेंज कर दिया। आपको मैं बताया था कि करने लगी हूँ। यहाँ पर ये कबर्ड्स वहाँ उस साइड पे थे, उस कॉर्नर में यहाँ पर रख लिए हैं। फ्रिज वहाँ पर कूलिंग नहीं कर रहा था, इस फ्रिज को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये दरवाज़ा है जाली का, तो यहाँ से हवा आएगी तो यहाँ पे ज़रा इसकी कूलिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ पर डिस्पेंसर का टेबल यहाँ पर रख दिया है, आटे वाली मट्टी वहाँ पर रख दी है। और लाइट हमारी फिर नहीं, लाइट आ रही है, अच्छा। तो यहाँ पर फ्रिज रख दिया है। तो ऑल ओवर जो है ना, ये ऐसे लग रहा है बरामदा, इस साइड से इस तरह और इस साइड से ऐसे। वैसे ठीक लग रहा है, क्योंकि फ्रिज बस कूलिंग करेगा, ज़ाहिर बात है फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत। और वो देखें ज़रा सहन का हाल, बकरे भी यहाँ पे बंधे हुए थे, अभी ये सब उनको बाहर ले गया है। और बकरे हैं बाहर हैं, बकरे गाय बाहर है। ये लीजिए बच्चे बेड़े को अंदर ले आए। बेड़ा है ना, ये इसको बेड़ा कहते हैं। ये मेरा काका है, इसको बड़ा जो है इसके गले पे कर लीजिए, इसको झांझन कहते हैं ना। हाँ, ये उसके वो हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, अच्छा है, शरीफ लग रहा है ये सिर्फ आपको, लेकिन है नहीं, शरीफ बहुत तेज है, मारता है ये। जी तो वेलकम बैक। यहाँ पर आ चुकी है ज़ारा, और ज़ारा की मेहंदी देखें, क्यूट लग रही है ना, बहुत प्यारी लगाई है। सामने लड़कियाँ रहती हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और हर किसी को लगा देती हैं, किसी को भी नहीं मना करती। और ऐसे ही लगाती हैं, कोई पैसे वगैरह भी नहीं लेती माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, बहुत अच्छी बच्ची हैं, ठीक है। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनका नसीब है। वाह, ज़रा राइट पे भी लगाई है, नहीं मैंने देखी, अच्छा। मुझे भी ज़ारा ज़बरदस्ती ले गई थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ज़ारा ने मेरे भी मेहंदी लगवाई है। तो मुझे लेगी वो, तो मुझे कह रही थी उल्टी साइड पे, सीधी साइड पे, सब जगह लगाएं जी। तो मेरे हाथों पे भी उन्होंने मेहंदी लगाई है बच्चियों ने। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मेहंदी क्या कहते हैं कैसी लगाई है उन बच्चियों ने, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। सीधे साइड पे मैं नहीं लगवाई, मैंने कहा मैं नहीं लगवा रही, बस ठीक है उल्टे पे लगवा लेती हूँ मैं। उन्होंने फिर भी मुझे बुलवाया दोबारा कि आके लगवा ले, लेकिन बस मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। मैं दिखाती हूँ, अभी ज़ारा से कहती हूँ कि मेरी मेहंदी दिखाएं जी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है ना माशाल्लाह। उन बच्चों ने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, जितना मुझे शौक़ है ना मेहंदी लगवाने का, अपने हाथों पे लगाने का, तो इतनी ही प्यारी, इतनी नफासत से मेहंदी। आप बताइएगा कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी है। बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगाई है। मेरी दिल से दुआ कि अल्लाह ताला सारी बच्चियों का नसीब बहुत 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 ज़्यादा नसीब अच्छा करे। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी, मैं इतनी खुश हूँ ना मेहंदी लगा के। और यहाँ पर भी उन्होंने
मुझे बुलवाया कि आकर यहाँ पे भी लगवा लें, लेकिन मैं नहीं गई। बस मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अफजल साहब के होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सारा दिन सोते हैं यार, पता नहीं किस किस के हस्बैंड सारा दिन सोते हैं, बिल्कुल भी उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता, दिमाग ख़राब करते हैं मेरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो, क्योंकि बकरा ईद है और आज है ईद का पहला दिन। सुबह हो चुकी है और आपको कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घर में अंधेरा ही अंधेरा क्यों है। ये देखिए पूरे रूम में फुल अंधेरा है, नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें बाहर, मैं आपको दिखाऊँ, और बाहर भी ये देखें, इसको हटाते हैं और ये देखें, आपको दिखाती हूँ, पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। और अंधेरा क्यों है मैं अभी आपको बताती हूँ। बाहर से शोर भी आपको आ रहा होगा। कल रात को 11 बजे की हमारी लाइट गई भी है। शर्म हया नहीं आती, हमारी जो हुकूमत है ना उसको बिल्कुल शर्म हया नहीं आती कि क्यों लाइट नहीं आ रही। ईद है, सब लोगों ने कुर्बानियाँ करनी है, पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाइट होगी तो पानी होगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। यकीन करें कि बिल्कुल भी कोई मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बनेगा हमारे मुल्क का। और यकीन करें कि इतना दुख हो रहा है ना कि बेचारे सब लोग वेट कर रहे हैं लाइट आए तो वो अपने जानवर ज़िबा करें, अपनी इस क्या कहते हैं फ़र्ज से सुबुदोश हो जाए। अल्लाह ताला बस आप सब लोग दुआ करेंगे बस हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम कर दे और बस जल्दी से लाइट आ जाए। यकीन करें रात को पूरी गर्मी, इतनी गर्मी थी ना, पूरी रात नींद नहीं आई, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी। और आपको पता है मेरा तो घर भी बिल्कुल बंद है इस मरतबा। ये जो पोर्शन, ये जो घर लिया है हमने, ये बिल्कुल बंद है, तो लाइट के बगैर नहीं रह सकते। वैसे ठंडा रहता है, लाइट होती है ना तो फिर ज़रा ठंडा, लेकिन जब लाइट चली जाए ना दम निकलने वाला होता है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो रात गुजारी है पता नहीं किस मुसीबत से, और दिन गुजारेंगे पता नहीं कैसे। आप सब लोग दुआ कीजिए जब लाइट आ जाए, बल्कि जब तक आपके पास व्लॉग पहुँचेगा नेक्स्ट डे हो चुका होगा। तो अभी दिन शुरू हो चुका है। ज़ारा तो बेचारी सुबह सुबह उठ के कपड़े चेंज करके नमाज़ भी पढ़ने चली गई, वो बच्चों के साथ ऊपर ही है। असद बार बार आ रहा है, मम्मा कपड़े चेंज। मैंने कहा बेटा अभी ठहर जो लाइट आती है, तुम कुर्बानी देख लो तो फिर कर लेना, क्या करूँ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तो ईद अच्छी गुजर रही होगी, अल्लाह करे आप सबकी बहुत अच्छी गुजरे। मेरी ईद बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि जो ईद की जो चांद रात थी उस रात को मैंने वीडियो शेयर की थी। ये देखें मैंने मेहंदी भी लगाई थी, ज़ारा ने भी मेहंदी लगाई थी, बड़े खुश थे। लेकिन रात को 11 बजे चांद रात थी, हमारी लाइट चली गई। और नेक्स्ट ईद वाले दिन हमारी लाइट तकरीबन 3 बजे, यहाँ पर सारे ट्रांसफार्मर उड़ गए थे। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे हो गया, ईद का दूसरा दिन है, तो मैंने बनाया यहाँ पर गोश्त। अभी हिम्मत करके हुआ ये था कि गर्मी की वजह से मेरी तबीयत हो गई थी कुछ ख़राब, कुछ नहीं ज़्यादा ख़राब, मुझे 102 बुखार हो गया और मेरी इतनी हालत ख़राब, कल पूरा दिन मेरी हालत ख़राब थी। ब्लॉग बीच में ही छोड़ दिया मैंने आपको दिखाया भी था कि लाइट गई हुई है। और उसके बाद से जो मेरी हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। वो बुखार इतना तेज़ था कि वो मेरे दिमाग को चढ़ा था, मुझे होश ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ज़ारा भी बहुत रोती रही, इसकी टेंशन में ज़ारा भी मेरी वजह से रोती रही। मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी, उस मेरी वजह से मेरी बेटी की भी ईद ख़राब हो गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो अभी हिम्मत करके उठी हूँ, आज सेकंड डे ईद का, तो हिम्मत करके उठी हूँ। ये सालन थोड़ा सा बनाया मैंने, सुबह पुलाव बना के दिया क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया था। तो ऊपर वाली भाभी ने बच्चों के लिए चावल और सालन भेजा था कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप नहीं बनाया, आप बच्चों को खिला दें। बहुत 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 अच्छे हैं माशाल्लाह, सब ने इतनी केयर की, मुझे कहा कि आए हम दवाई लें, मेरा पूछा सब ने। बहुत अच्छे हैं हमारे मालिक मकान, बहुत अच्छे हैं। तो अभी तबीयत कुछ थोड़ी बेहतर है तो उठ के खुद काम कर रही हूँ। ज़ारा ने सुबह सारा काम किया, बस मैंने चावल बनाए, पुलाव बनाया था और ये गोश्त का सालन बनाया है। अव्वल साहब सो गए हैं, बच्चों को सपारे वाली बाजी ने बुलाया, बच्चे वहाँ पर चले गए हैं। तो बस अभी मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ, गर्म करके अंदर जाती हूँ क्योंकि किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और बस आज मैं ये इतनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि चांद रात से शुरू आई थिंक मैंने की है। तो आज के दिन जो कुछ होगा तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अपने लिए बहुत अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अगेन ईद मुबारक।